नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं मासिक राशिफल के अंतर्गत जो मीन राशि है अगस्त महीने का राशिफल बताने जा रहा हूं। ग्रहों की व्यवस्था को यदि देखा जाए तो मीन राशि पर ही गुरुदेव हंस योग बनाकर बैठे हैं। बहुत सुंदर योग है। हंस योग का प्रभाव आपको नाम, यश, अच्छे हेल्थ की प्राप्ति कराएंगे। किसी भी काम को करने के लिए बुद्धि, विवेक और हेल्थ की आवश्यकता पड़ती है, साथ साथ में भाग्य की। तीनों आपके साथ हैं। गुरुदेव आपके राशि पे बैठ के पंचम बुद्धि को और भाग्य को देख रहे हैं। इससे आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है, तो आप बहुत अच्छे हेल्थ वाइज फील करेंगे। राहुदेव, मंगलदेव आपके कुटुंब भाव में है। 11 तारीख तक रिश्ते नातों कुटुंबों में संभल के रहे। अलगाव की स्थिति, झगड़े, विवाद, मुकदमे तक की स्थिति को जन्म दे रहे हैं, वहां बच के रहें। और शुक्रदेव चौथे स्थान में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी दिलाने के योग तो दिखा रहे हैं, लेकिन नए वाहन खरीदने का योग भी जन्म देते हैं, जो 7 अगस्त तक बनी हुई। सूर्यदेव पंचम स्थान में कुछ परेशानी जरूर दिखा रहे हैं, क्योंकि सूर्य शनि की दृष्टि संबंध 17 अगस्त तक है, जिसके कारण संतान की तरफ से टेंशन, परेशानी को दिखाते हैं। प्रेम प्रसंग में झगड़ा, विवाद दिखाते हैं। बुध देव छठे स्थान में बैठे हैं। यहाँ भी वह आपको बाहर जाने के योग को दिखाते हैं, बिजनेस पर्पस से, घर बदलने के पर्पस से, विदेश में घर लेना चाहते हैं उस पर्पस से। और केतु देव अष्टम में अचानक उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। और शनिदेव स्वगृह होके इनकम घर में बैठे हैं, कहीं बड़े लाभ को दिखाते हैं, साइड इनकम को दिखाते हैं, साइड बिजनेस को दिखाते हैं। किसी भी तरह के कोई साइड इनकम शुरू हो सकता है, ऐसे संकेत देते हैं। बड़े भाई बहनों को सुखों को बढ़ाते हैं। अब हम विस्तार से देखते हैं कि क्या कहता है आपका राशिफल। जब कर्म रोजगार की बात की जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है, और आपके हंस योग बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। उच्च जॉब की प्राप्ति का संकेत दे रहे हैं। शुक्रदेव की कृपा भी आपके ऊपर बरस रही है, इसलिए आप सहजता से अपने जॉब को पाएंगे। और प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों योग बने हैं। अगस्त में अगर आपका कोई पेंडिंग है तो प्राप्ति होगी। कर्म रोजगार के लिए बहुत अच्छे संकेत है। बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव जरूर है, परंतु गुरुदेव की कृपा से आपके बिजनेस सुरक्षित हैं। कभी कभी कर्ज और ऋण के कारण आप चिंतित होते हैं, फिर भी आपके कर्ज हटेंगे आने वाले समय में। और गुरुदेव आपको नए बिजनेस के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं, नए पार्टनरशिप के अवसर प्रदान करेंगे। जो आपके पार्टनरशिप टूट चुके हैं या हट चुके हैं, वह दूर होता हुआ दिखता है, परंतु नए पार्टनरशिप आपके लिए लाभदायक है। नए बिजनेस के योग बनते हैं, वह लाभदायक है। एजुकेशन, शिक्षा में 17 तारीख तक आपको काफ़ी उथल पुथल दिखाई देगा, मन नहीं लगेगा, परेशानी बनी हुई है। इस कारण आप थोड़ा सावधान रहें। लेकिन 17 अगस्त के बाद कुछ स्थिति में सुधार है। फिर भी एजुकेशन के मामले में कहीं न कहीं कुछ परेशानी, उलझन दिखाई देता है। कभी कभी शिक्षा के मामले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है। विदेश जाके शिक्षा प्राप्ति के योग अच्छे हैं। जब हम देखते हैं कुटुंब रिश्तेदारों में, तो 11 अगस्त तक आपको सावधान रहना चाहिए। काफ़ी झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति, कहीं कहीं मुकदमे की स्थिति बनी हुई है रिश्तेदारों से। यह स्थिति 11 अगस्त के बाद भंग होता है। वहाँ कुछ अच्छी स्थिति दिखाई देते हैं। हालांकि शुक्रदेव आपको मुकदमा में हारने नहीं देंगे, परंतु वह 7 अगस्त तक है। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ है। बड़े भाई बहनों से 17 अगस्त तक कुछ परेशानी है, मानसिक तनाव, टेंशन है, लेकिन उसके बाद अपने आप ठीक होंगे और वही बड़े भाई बहन आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। यदि माता की बात की जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में है। पिता की तरफ से परेशानी है, जो 11 तारीख के बाद बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं। पिता की तरफ से सुधार। दाम्पत्य जीवन में मधुरता है, लेकिन पुराने जो केस चल रहे हैं, अलगाव की स्थिति बनी हुई थी, डाइवोर्स होने की बात हो रही थी, उसमें कुछ न कुछ उलझन, परेशानी है। आप कोशिश करें तो इसे टालें, क्योंकि आप इस डाइवोर्स से बच सकते हैं, अलगाव से बच सकते हैं। गुरुदेव की शक्तिशाली दृष्टि आपको कभी भी दाम्पत्य जीवन को अलग नहीं करेंगे। नए विवाह के योग बने हैं, विवाह की बात की जा सकती है।
जब भी विवाह हो, लेकिन विवाह के लिए आप हमेशा कोशिश करें। खास तौर पर प्रेम विवाह की बात अगर हो तो निश्चित तौर पर कोशिश करें प्रेम विवाह में सफलता। वह भी 17 अगस्त के बाद अच्छी स्थिति दिखाई देते हैं। 17 अगस्त तक कुछ परेशानी है। संतान के तरफ से आपको खुशखबरी मिलेंगे 17 अगस्त के बाद। 17 अगस्त तक संतान के तरफ से परेशानी, कोई अशुभ समाचार के कारण टेंशन, संतान के बाहर जाने के कारण टेंशन, ऐसी स्थिति दिखाई देते हैं। कोई संतान जन्म ले रहे हैं 17 अगस्त तक तो कुछ परेशानी जरूर है, थोड़ा सावधान रहे। अगर 17 के बाद योग बने तो ऑप्शन हो तो कोशिश करें 17 के बाद संतान सुख हो, बहुत अच्छी स्थिति को दिखाएंगे। फिर भी जो संतान है वह बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे योग में जन्म ले रहे हैं, गुरु कृपा है उनके ऊपर, इसलिए सुरक्षित है। धन संपत्ति की यदि बात की जाए तो राहु मंगल के कारण खर्चे बहुत बढ़े हुए हैं। रिश्तेदारों के पीछे हो, दोस्तों के पीछे हो, खर्चे काफ़ी बढ़ रहे हैं। अनायास कुछ फिजूल खर्च भी आ रहे हैं जो बनते जा रहे हैं। यह खर्च थमने वाले नहीं हैं। फिर भी 11 के बाद कुछ कम हो सकते हैं, हाथ तंग रह सकती है। कभी कभी आपको कर्ज लेने की स्थिति को भी जन्म देते हैं, तो कर्ज लेने से भी बचें। अगर प्रॉपर्टी संपत्ति की बात की जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है। जो संपत्ति आपका डूब रहा था वह अचानक उगेगा और वह पुनः प्राप्ति के योग बनते हैं, क्योंकि वक्र गुरुदेव आपके प्रॉपर्टी संपत्ति को बचा रहे हैं। और नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप प्रयास करें। नए वाहन के योग को भी जन्म देते हैं, नए वाहन अचानक खरीदने के योग बनते हैं। शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं 17 तारीख तक उन्हें काफ़ी टेंशन है, काफ़ी परेशानी है। जो सरकारी शेयर है वह तो आपके घाटे में है, डूब रहे हैं, परंतु अगर 17 तक आप उसे किसी तरह होल्ड करते हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। और 17 के बाद शेयर मार्केट से लाभ भी दिखता है। कोई शेयर अगर आपका डूब रहा है तो आप डरे नहीं, गुरु की दृष्टि है, इसलिए वह शेयर अचानक उगेंगे 17 के बाद। यदि किसी तरह का मुकदमा झगड़ा चल रहा है तो वक्री गुरु के कारण आपको सजा नहीं हो सकती है और ना ही आप मुकदमा में हारेंगे, विजय बनेंगे। और विदेश जाने की बात हो रही है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत अच्छे योग है। बाहर जाने की योग शिक्षा के लिए दिखाई देता है और बिजनेस व्यापार के लिए आप बाहर जाकर के व्यापार बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे योग बने हुए। तो इस तरह हम देखते हैं मीन वालों के लिए राशिफल क्या कहता है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।